हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। बड़ा ही बढ़िया कंसेप्ट है डिग्री का। द पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अपने पास से एग्जांपल दो ऐसी पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 1 हो, एक ऐसा एग्जांपल जिसकी डिग्री 2 हो, एक ऐसा एग्जांपल जिसकी डिग्री 3 को मैं कह दूं x क्यूब प्लस 1 या कह दूं x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या कह दूं x क्यूब प्लस x प्लस 2, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं होती। लेकिन अगर माइनस का साइन है तो उसे लगाने की जरूरत है। तो x क्यूब का कोफिशिएंट और वो वेरिएबल वहां है ही नहीं, दैट मींस उसका कोफिशिएंट क्या होगा। आई होप कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बेसिक है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको पहला चैप्टर की सारी वीडियो सब कुछ दे चुके हैं एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। एक्सरसाइज 1.1 1.2 सारा एक्सरसाइज वाइज वीडियो पोस्ट हुई है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। एंड जो हमारा एंड ऑफ एक्सरसाइज है उसके 2 पार्ट हमने वहां पर रिकॉर्ड किए, आप 1 बाय 1 उनको देख लीजिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक से सारी चीजें बताई हैं। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन मैं आपको रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें इसके सारे बेसिक्स एक्सरसाइज 1 से लेके एंड ऑफ एक्सरसाइज तक जो भी कुछ आएगा उसका सारा बेसिक मैंने वहां पर सिखा दिया है कि भाई क्या क्या किस किस तरह की चीजें हमें पॉलिनोमियल चैप्टर में फेस करने को दिखेंगी। तो आपने वो सारा देख लिया होगा और क्रिस्टल क्लियर होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, मजा आएगा सीखने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बड़ा ही बढ़िया कंसेप्ट है डिग्री का, कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखिए पहली वीडियो तो जरूर जाकर देखिए। जहां कहीं भी दुनिया में जो भी कोई भी पॉलिनोमियल से डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए उड़ा दोगे, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। मतलब देखते ही डिग्री का क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपलेस्ट तरीका मैंने उसको बता दिया है, मजा आ जाएगा मेरे बच्चों करने में। तो डिग्री मुझे लगता है जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी शायद उन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा। आइए जिसने नहीं किया उनको दिखाते हैं कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की किस तरह से फाइंड की जाती है। तो फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये पहला पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। डिग्री के बारे में मेरे बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि द पावर ऑफ द हाईएस्ट द पावर ऑफ द हाईएस्ट वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, और वेरिएबल भी कौन सा, जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो, जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिस पे लगी हुई है, सबसे बड़ी पावर जिस पे लगी हुई है, बस उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक्स वेरिएबल है, एक्स के ऊपर पावर यहां 1 है, यहां 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है भैया? 2 है, जीरो नहीं है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री है मेरे बच्चों, इसकी जो डिग्री है वो मेरे लाडलों कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। द पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल पर लगी होती है, जिसका कोफिशिएंट जीरो ना हो, वो डिग्री कहलाती है। जैसे यहां आ जाइए, ये है हमारा सेकंड। सेकंड में कह रहा है कि भैया वाई क्यूब है, भैया प्लस का 2y है और माइनस का 1 है। वेरिएबल क्या यूज हो रहा है बच्चों? y। y के ऊपर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। और इस y क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1, जीरो नहीं है। मतलब इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी लाडलो? 3 हो जाएगी मेरे बच्चों। समझ में आ गई है बात? चलो थर्ड पर आ जाओ। भाई थर्ड में तो आपको इसने सिर्फ -9 दे दिया। सर यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो अगर सिर्फ कांस्टेंट दे रखा है, कोई भी 2 3 4 5 6 कुछ भी एनीथिंग, और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो सर डिग्री क्या होगी? बताओगे क्या होगी? चलो मैं बताता हूं क्या होगी। अगर यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता एक्स की पावर जीरो? एक्स की किसी भी नंबर की पावर जीरो तो 1 होता है, तो मैंने एक्स की पावर जीरो लिख दिया। तो वेरिएबल की डिग्री कितनी हो रही है, पावर कितनी हो रही है? जीरो। तो ये कहलाएगी हमारी की डिग्री कितनी कहोगे आप? जीरो।
और इस तरह की पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं हो। समझ गए बात को? तो जहां पर कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। अब दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी होगी? 0। या फिर ऐसे पूछ रहे कि अगर डिग्री 0 है तो पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? इसके बाद आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। भैया इसका फोर्थ पार्ट देखोगे, लिख रहा है 4z माइनस का 3। वेरिएबल क्या यूज हुआ है? z, और z के ऊपर पावर कितनी है भैया? 1, और जिसकी पावर देख रहे हैं उसका कोफिशिएंट कितना है? 4। 0 नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। बात चली गई? बात चली गई? तो ये था हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हम किस तरह से निकालते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। आप अपनी पास से एग्जाम्पल दो ऐसी पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 1 हो, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसकी डिग्री 2 हो, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसकी डिग्री 3 हो। तो आइए 1 बाई 1 देते हैं। तो एग्जाम्पल डिग्री 1 का मैं लिख देता हूं इसको x प्लस 2। एक वेरिएबल यूज हुआ है जिसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया डिग्री 1 का। मैं ये कह दूं कि भैया डिग्री 2 का लिख कर दिखाओ, तो डिग्री 2 का भी लिख देंगे। मैं लिख दूं यहां पर 2x² माइनस का x प्लस का 1। तो भैया यहां पर x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसमें हम इसकी कितनी डिग्री देंगे? इसकी 2 लिख चुके हैं। ये भी लिख सकते हैं हम x² प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं हम 2x², ये भी लिख सकते हैं हम x² माइनस हाफ। कुछ भी लिख सकते हैं, बस एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और उस पावर का जो हाईएस्ट है उसके साथ उसका कोफिशिएंट 0 ना हो। कोफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, सब कुछ बताया हूं। देखेंगे क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से भैया डिग्री 3 पर आ जाइए। इसको मैं कह दूं x³ प्लस 1, या कह दूं x³ माइनस x² प्लस 1, या कह दूं x³ प्लस x प्लस 2। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, बस डिग्री 3 का मतलब पावर हाईएस्ट 3 होनी चाहिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट। What are the coefficient of x² and x³ in the polynomial? ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने लिखी हुई है इसमें x² का और x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? बड़ी ही आसान बात है। कोफिशिएंट का सिंपल मतलब है कि जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट की आपसे बात कर रहा है उसके बाजू में, उसके साथ, उसके मल्टीप्लाई में क्या नंबर है। तो अगर मैं बात करूं भैया जी इसकी कोफिशिएंट ऑफ x² की, तो x² मेरे लाडलो ये है और इसके साथ क्या लिखा है? 6 लिखा है। तो x² का कोफिशिएंट इज 6। समझे बात को? दूसरा क्या पूछ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x³। अब x³ पर जाओ, x³ ये है और x³ के बाजू में उसके मल्टीप्लीकेशन में क्या लिख रहा है? माइनस का 3। 3 नहीं, माइनस का 3। यहां प्लस का 6 था, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो उसे लगाने की जरूरत है। तो x³ का कोफिशिएंट माइनस का। समझ में आ गई बात? अगर आपसे पूछ लेता कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होता, तो क्या लिख रहा है? 1। तो इसको लिख देते 1। 1 को लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है अगर किसी के मल्टीपल में होता है, तो इसलिए x4 का कोफिशिएंट। समझ में आ गई है ना बात? वेरी गुड। चलिए
व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, आपसे पूछ रहा है कि यहां पर भैया z का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ, अब कहोगे सर यहां तो हमें z दिख ही नहीं रहा है, तो हम z का कोफिशिएंट कैसे बताएंगे। तो मेरे बच्चों, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ रहा है और वो वेरिएबल वहां है ही नहीं, दैट मींस उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। क्या होगा उसका कोफिशिएंट, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहां पर z मौजूद ही नहीं है, तो जो चीज है नहीं उसका कोफिशिएंट जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पहली बात, रिकॉल दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका क्या कह रहा है आपसे कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। तो कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है मेरे बच्चों जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो भाई इस टर्म के पास एक्स क्यूब वेरिएबल है, यहां एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, यहां एक्स वेरिएबल है, यहां क्या है, यहां है 10 माइनस का, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो इस, ये जो वेरिएबल नहीं है इसके साथ, इसी को हम कहेंगे कि ये भैया कांस्टेंट टर्म है हमारी इस पॉलिनोमियल की। तो कांस्टेंट टर्म इज माइनस का 10। तो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो कहलाता है हमारा कांस्टेंट। समझ में आ गई है बात। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमारा सिर्फ कुछ 5 क्वेश्चन दे रखे, बड़ी छोटी सी और बड़ी ही आसान सी एक्सरसाइज है जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बेसिक है, बिल्कुल ऐसा मान लो कि इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम ये है कि अब आप हमारी अगली वीडियो जो 2.2 एक्सरसाइज हमने कराई है आप उसको देखिएगा, इसके बाद हम डिस्कस, सॉरी 2.2 हम इसको करेंगे, 2.2 एक्सरसाइज और देखिए। 2.2 में जो भी क्वेश्चंस हमारे दे रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर हम डिस्कस करेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर के लिए एक बात मैं आपसे ये कहूंगा कि ग्राफ पेपर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्राफ को काफी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए ग्राफ जरूर अपने साथ लेकर बैठिए जब भी हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। तो अगर चैनल को हमारा सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। पूरी एनसीईआरटी मैथ्स और साइंस हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं। हर एक चीज को डिस्कस किया जाएगा बिल्कुल डिटेल में, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। तो सभी लोगों को शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। थैंक यू सो मच।